हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद को और 2 पद को भी हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद टॉपिक में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, अब वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यानी परमेश्वर और वचन साथ साथ थे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये तीनों की तीनों परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, ये तीनों की तीनों परमेश्वर के साथ साथ थे। वो एक परमेश्वर थे। प्रेज लॉर्ड। 3 पद में लिखा गया है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जितना भी चीज दुनिया में हम देख रहे हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रेज लॉर्ड। और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ जो हम देख रहे हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और सब कुछ यीशु मसीह के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। सिर्फ पैसा हमारे लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये पैसा है, धन दौलत संपत्ति, ये सब कुछ जो है उसी की महिमा के लिए उत्पन्न हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो जितने भी चीज सब है, वस्तु सब चीज है, ये सारे चीजें जो हैं यीशु मसीह की महिमा के लिए उत्पन्न हुआ है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह की महिमा के लिए बनाई गई है। प्रेज लॉर्ड। सब कुछ उसी के द्वारा बना है और उसी के लिए है और उसी की महिमा के लिए बनाया गया है। प्रेज लॉर्ड। हमारे सिर की चोटी से पांव के तलों तक जितना भी बना है सब कुछ उसी के महिमा के लिए बनाया गया है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम चाहेंगे तो अपने पार्ट से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। अपने चाल चलन से, कपड़े से लेकर हर एक पार्ट्स अंग से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये सारे चीज प्रभु की महिमा के लिए बनाया गया है, सिर्फ खेलने कूदने के लिए नहीं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। घुटनों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं, होठों से प्रभु की स्तुति आराधना महिमा कर सकते हैं। हमारे अंदर जितने अंग प्रत्यंग है, जितना हमारा प्रभु ने हमको जितना घर परिवार धन संपत्ति दिया है, सब चीज उसी के द्वारा बनाया गया है और उसी के लिए है और उसी की महिमा के लिए है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब चीज से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ हमारे लिए सिर्फ बनाया नहीं गया है, ये सारा चीज जो हम देखते हैं वो सब चीज परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी की महिमा के लिए बनाया गया है। प्रेज लॉर्ड। सिर्फ हम उसको अपने ही काम में, अपनी ही अभिलाषा में, अपने ही लालसा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु देना और लेना दोनों जानता है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। आज का टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए, परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे। और एक बार कहना चाहूंगा,
जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वे उठाए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। आज हम गीत भी गा रहे थे, प्रभु के साथ साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। उसके साथ साथ चलूंगा और जय जरूर पाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। उसके संगति में चलूंगा, उसके साथ साथ चलूंगा और जय जरूर पाऊंगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक भी वही है, परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे और वे जय पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हनूक जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए वो उठाया गया, अब मृत्यु को भी नहीं चखा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हनूक को उठाया, अब मृत्यु को भी चखने नहीं दिया, क्योंकि हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह एलिया नबी जो था वो भी उठाया गया, वो भी मृत्यु को नहीं चखा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि एलिया नबी भी जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए स्वर्ग से एक रथ आया, उस रथ में एलिया नबी उठाया गया, मृत्यु को भी नहीं चखा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हनूक को परमेश्वर ने उठाया, अब मृत्यु भी चखने नहीं दिया। नूह को परमेश्वर ने उठाया और सारा संसार को दोषी ठहराया। अब्राहम को परमेश्वर ने उठाया और सारी जाति का पिता बना दिया। इसहाक को परमेश्वर ने उठाया और अकाल के समय में उठाया और बहुत आशीर्वाद दिया। याकूब को परमेश्वर ने उठाया और 12 गोत्र इस्राएल बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जोसेफ को परमेश्वर ने गड्ढों में से उठाकर गवर्नर बना दिया। हालेलुया। यहूदा को उठाकर परमेश्वर यहूदा का शेर बना दिया। हालेलुया। रूत को परमेश्वर ने उठाकर दाऊद राजा का नानी बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद को परमेश्वर ने उठाकर इजरायलियों का राजा बना दिया। अब परमेश्वर ने चेले लोगों को जो अनपढ़ा थे, उस अनपढ़ा लोगों को उठाकर कलीसिया का मुखिया बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किया, बहुत लोगों को उठाया, अब बड़े से बड़े व्यक्ति बना दिया, महान बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अंधों को उठाया और स्वर्ग देखने वाला व्यक्ति बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर ने लंगड़ों को उठाया और स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अब परमेश्वर ने सोने वालों को उठाया और सोते सोते जागते रहना सिखा दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सोते सोते कैसे जगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सामुएल नबी जो सोते सोते परमेश्वर के वाणी को सुन सका, यानी आत्मिक व्यक्ति सोते सोते भी जागते रहते हैं, परंतु दुनिया के व्यक्ति जो हैं जागते जागते भी सोते हुए रहते हैं। हालेलुया। परंतु हम कलीसिया के लोग, हम विश्वासी लोग सोते सोते भी जागते हुए रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह अंधों को, सोने वालों को उठाकर सोते सोते जागना सिखा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। यदि परमेश्वर आपको उठाए तो किसी में हिम्मत नहीं कि आपको बैठा दे। इसीलिए इलेक्शन में लोग ही उठाते हैं और दूसरे इलेक्शन में लोग ही बैठा देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया।
यदि मेरे प्यारो भाई बहनों परमेश्वर आपको उठाया है तो किसी में हिम्मत नहीं कि आपको बैठा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इलेक्शन में क्या करते हैं लोग ही जो है इलेक्शन में उठाते हैं और दूसरे इलेक्शन में लोग ही बैठा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस इलेक्शन में लोग ही किसी को उठा देते हैं और अगला इलेक्शन में लोग ही किसी को बैठा देते हैं, परंतु परमेश्वर जिसे उठाता है दुनिया का कोई ताकत उसे बैठा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु पाप एक ऐसा बला है, जो हमें बैठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूसीफर को भी पाप बैठा दिया। हालेलुया। साउल राजा को भी पाप ही है जो बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा का चेला जो है उस चेले को भी कौन बैठाया? पाप ही है जो उसे अनंत काल के लिए सुला दिया, बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उठाना भी जानता है और बैठाना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हानोक को उठाया और मृत्यु को भी नहीं चखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया नबी को उठाया परंतु एलिया नबी मृत्यु को भी नहीं चखा। दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उठाना जानता है और बैठाना भी जानता है। यदि परमेश्वर हमको उठाया है तो दुनिया में किसी में इतना ताकत नहीं कि हमें बैठा दे, परंतु पाप एक ऐसा बला है जो हमें बैठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस विषय को हम देखेंगे हनोक से लेकर एलिया तक। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद राजा, ये सब जो थे इस सब को परमेश्वर ने उठाया, क्योंकि ये सब जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए परमेश्वर ने सबों को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सुसमाचार में हम देखेंगे, अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय 5 में यदि हम पढ़ेंगे वहां पर, हालेलुया, उत्पत्ति 11 का 5 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वहां पर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वे उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हानोक जो था परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए हानोक को उठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह उत्पत्ति 6 के 9 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी नूह जो था धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह भी जो था धर्मी पुरुष था, अब परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था, इसीलिए सारा दुनिया डूब रहा था, परंतु नूह जो है जहाज में उठाया जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सारा दुनिया पानी में डूब रहा था और नूह जहाज में उठाया जा रहा था, क्योंकि नूह जो है परमेश्वर ही के साथ साथ चल रहा था, इसीलिए सारा दुनिया डूब रहा था और नूह उठाया जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, उत्पत्ति 12 अध्याय 4 पद से 5 पद तक हम यदि पढ़ेंगे वहां पर भी अब्राहम जो था यहोवा के वचन के अनुसार चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी चलने लगा और उसके साथ उसका पत्नी सारा भी चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ साथ संग संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकल कुछ समय हुआ, 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम जब परमेश्वर के वचन को सुना तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जन्मभूमि छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपने कुटुंबियों छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और अब्राहम के साथ उसके भतीजा भी साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसका सारा जो पत्नी थी वो भी अब्राहम के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सवाल जवाब नहीं, अब्राहम तू कहां जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी सवाल जवाब नहीं, भतीजा भी तैयार हो गया साथ साथ चलने के लिए, पत्नी भी तैयार हो गया साथ साथ चलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज के समय में परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो 1000 सवाल पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भतीजा भी पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके संग साथी भी पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, क्या मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, क्या फायदा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। करोड़ों करोड़ों सवाल जवाब करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जब बुराई में चलोगे, अधर्म में चलोगे, लड़ाई झगड़ा पियोगे, खाओगे, कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ मरने के समय बोल देंगे अच्छा व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जब अब्राहम परमेश्वर का वचन के अनुसार साथ साथ चलने लगा तो बिना सवाल पूछे पत्नी भी चलने लगे, लूत भी, सॉरी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लूत भी, उसकी भतीजा भी चलने लगा बिना सवाल जवाब पूछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज तो कोई अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, कोई विश्वासी हो, कोई भी आपके सदस्य हो, हालेलुया, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है तो उसके पीछे 1000 सवाल जवाब करने वाले लोग हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बिना सवाल जवाब पूछे लूत जो उसके भतीजा था उसके पीछे उसके साथ साथ चलने लगा। सारा भी बिना जवाब पूछे उसके साथ साथ चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जन्मभूमि, देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर ये सब परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम यदि उत्पत्ति 22 अध्याय 6 पद से 8 पद देखेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय 6 पद से 8 पद हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है बाप बेटे साथ साथ चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जो था बलिदान करने के लिए मरिया पहाड़ को गया। अब मरिया पहाड़ में वो भेड़ नहीं लेकर गया था क्योंकि वो इसहाक को बलिदान करने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रास्ता में इसहाक पूछा अपने पिताजी को, अब्राहम को, पापा भेड़ कहाँ है? हम तो बलिदान करने जा रहे हैं परंतु भेड़ कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम ने कहा, बेटा भेड़ का जुगाड़ खुद परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चिंता मत कर, चल साथ साथ चलते हैं बलिदान करने पहाड़ को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 22 का 6 से 8 तक आप पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लदी और आग और छुरे को अपने हाथ में लिया
और वे दोनों एक साथ चल पड़े। क्या लिखा गया है यहां पर? वे दोनों बाप बेटे एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग साथ साथ आगे चलते गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बाप बेटे जो हैं संग संग साथ साथ चलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आज का जमाना होता, प्रेज़ द लॉर्ड, आग तो है, लकड़ी तो है, छुरी तो है, सब कुछ है, भेड़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज की इसहाक होते तो कब से दौड़ के भाग जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु इसहाक जानता था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बाप मुझे बलिदान करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसहाक दौड़ के भागा नहीं, परंतु उसके बाप के संग संग साथ साथ चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता था, इसलिए पूछा, छुरी, आग, लकड़ी सब तो है, परंतु भेड़ नहीं, किसको बलिदान करेगा पापा? कहीं मुझे तो बलिदान नहीं करोगे? वो जानता था मुझे ही काटेगा, परंतु भागा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु भागा नहीं। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये एक बाप बेटे, हालेलुया, एक ऐसा, ये दोनों ऐसे थे जो साथ संग साथ साथ चलने वाले व्यक्ति थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आजकल की पीढ़ी, आजकल के बच्चों को देखोगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बाप माँ, ये जो है बाप बेटे साथ साथ चलने वाले, संग संग चलने वाले दोनों थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल की पीढ़ी को जब देखोगे, हालेलुया, तो माँ बाप के साथ साथ नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसहाक को देखो, अपने बाप के साथ साथ चल रहा था। हालेलुया, मरने को नहीं डरा। हालेलुया, उसका बाप उसको ही बलिदान करने जा रहा था, और इसहाक जान भी रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मुझे ही बलिदान करेगा। परंतु मरने को कोई खातिर नहीं करते हुए भी इसहाक अपने बाप के साथ साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल की पीढ़ी जो है, आजकल की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ नहीं चलते। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो अपने दोस्त यारियों के साथ जाऊंगा, मैं तो माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो इसहाक से सीखने की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। इसहाक अब्राहम के अपना बाप के साथ साथ चल रहा था, बाप के संग संग चल रहा था। हालेलुया। अगर बाप नहीं जाएगा तो बेटा भी नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाप जाएगा तो बेटा भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं, यहाँ कलीसिया का भी रिश्ता सीखने को, समझने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसहाक से हमें सीखना है कैसे अपने बाप के साथ साथ चल रहा था, मरने को खातिर नहीं करते हुए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया ही हमारा माँ बाप है। कलीसिया एक तरफ जा रहा है तो हमको दूसरे तरफ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया एक तरफ जा रहा है तो हमको दूसरे तरफ नहीं जाना। शैतान वही करता है, इधर उधर डोलता डलता रहता है। कलीसिया एक तरफ जाता है तो विश्वासी एक तरफ इधर उधर डोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ऐसा नहीं है।
यहाँ इसहाक से हमको सीखने को मिलता है अपने बाप के साथ साथ संग संग चला, मरने को भी खातिर नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग साथ साथ आगे चलते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ही भेड़ का उपाय करेगा, ऐसा उसका बाप कहा, और वे दोनों संग संग ही चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, माँ बाप के साथ साथ चलना है, कलीसिया के साथ साथ चलना है। हालेलुया। कलीसिया जिधर जाएगा हम उधर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माँ बाप जिधर जाएंगे हम भी उधर जाएंगे। माँ बाप अगर मंदिर चर्च जाएंगे तो हम भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज साथ साथ चलने वाले व्यक्ति नहीं पाए जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया एक तरफ चल रहा है, विश्वासी एक तरफ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माँ बाप एक तरफ चल रहे हैं और बच्चे लोग एक तरफ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया एक तरफ चल रहा है, विश्वासी लोग एक तरफ चल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, साथ साथ चलना। इसलिए आज का टॉपिक है, परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वो ही उठाए जाएंगे। हालेलुया। हनोक भी जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसहाक भी जो था अपने ही बाप के साथ साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो इसहाक, अकाल के समय में परमेश्वर इसहाक को इतना उठाया कि अकाल के समय में भी बहुत आशीर्वाद पाया। और जहां भी कुआं खोलता था तहां पानी निकल आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इसहाक जो था, अब्राहम अपने पिता के साथ साथ चलने वाला बेटा था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आजकल के बेटे को देखो, माँ बाप के साथ नहीं चलते। आजकल की कलीसिया के बेटे बेटियों को देखो, कलीसिया के साथ नहीं चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया एक तरफ चल रहा है, बेटा बेटी एक तरफ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, माँ बाप अगर कलीसिया जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो बेटा बेटियों को भी साथ साथ आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पत्नी कलीसिया जा रहा है तो उसका पति को भी साथ साथ आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, हेवा को पूछो, साथ साथ नहीं चलने का मतलब क्या होता है। हालेलुया। हेवा को पूछो, साथ साथ नहीं चलने से क्या विपत्ति आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूत की पत्नी को पूछो, साथ साथ नहीं चलने से क्या विपत्ति आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदा ख्रिस्त को पूछो, साथ छोड़ देने से क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ा पुत्र को पूछो, साथ छोड़ देने से क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक से हमें सीखना है, अपने बाप के साथ साथ चलता रहा, मरने को खातिर नहीं करके। हालेलुया। जानता था मुझे ही बलिदान करेगा, परंतु भागा नहीं, उसके पिताजी के संग संग हो लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी बहुत सारे कहने की बात है। हालेलुया। द्वितीय राजा 2 अध्याय 1 पद से 2 पद तक आप जब पढ़ेंगे, यहां पर भी लिखा गया है, एलिया नबी के साथ उसका चेला जो है एलिसा था। ये एलिसा भी जो है एलिया उसके गुरु के साथ साथ चलने वाला, संग संग चलने वाला एलिसा नबी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया नबी के साथ साथ एलिसा नबी साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। यानी गुरु चेला में एक साथ साथ कम्युनिकेशन। प्रेज द लॉर्ड,
मैंने साथ साथ उठना बैठना संग संग चलना गुरु चेला में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब चेला गुरु के साथ साथ चला तो दो गुना आशीर्वाद पाया। जितने गुरु ने बड़े बड़े काम नहीं किए थे, चेला उससे भी दो गुना बड़े बड़े काम किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गुरु चेले में जो कम्युनिकेशन था साथ साथ चलने का, इस पुस्तक में पाया जाता है। द्वितीय राजा 2 अध्याय 1 पद से 2 पद तक पढ़ेंगे। अगर ये अध्याय को पूरा पढ़ देंगे तो आप समझ जाएंगे कि गुरु चेला में कैसे कम्युनिकेशन था, यानी साथ साथ चलने का कैसा उन लोगों का व्यवहार, रिश्तेदार कैसा रिश्ता था। प्रेज़ लॉर्ड। जब यहोवा एलिय्याह के बवंडर के द्वार स्वर्ग में उठा ले जाने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगला से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को ताक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसका गुरु मना कर रहा है, तू मत जा चेला शिष्य, परंतु शिष्य कह रहा है, मैं अपना जीवन की सौगंध खाकर कहता हूं, हालेलुया, शपथ खा रहा है और कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा तू मर जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें क्या देखने को मिलता है? गुरु चेला में कम्युनिकेशन, साथ साथ चलने का विषय देखने को मिलता है। कभी नहीं छोड़ने वाला कम्युनिकेशन को देखने को मिलता है। जब ये गुरु चेला का जो एक कम्युनिकेशन था, इसी के द्वारा एलीशा जो है 2 गुना आशीर्वाद पाए। प्रेज़ लॉर्ड। इस अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो एलीशा जो है, एलिय्याह नबी जितना अद्भुत चमत्कार को नहीं किया था, उससे डबल एलीशा नबी ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को किया, 2 गुना आशीर्वाद पाया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, साथ साथ चलने से हम उठाए जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। साथ साथ चलने से हम 2 गुना आशीर्वाद पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसहाक भी अपने बाप के साथ साथ चला और अकाल के समय में 2 गुना आशीर्वाद पाया। प्रेज़ लॉर्ड। तो एलीशा जो चेला था वो भी अपने गुरु के साथ साथ चला, 2 गुना आशीर्वाद पाया। हालेलुया। ठीक उसी तरह हम जल्दी जल्दी जाएंगे। रूत 1 अध्याय 16 पद से 18 पद। रूत की पुस्तक 1 अध्याय 16 पद से 18 पद। यहां पर जब आप पढ़ोगे, एक सास और बोहरिया की कम्युनिकेशन, साथ साथ चलने वाला बाप बेटा का कम्युनिकेशन बताया। इसहाक और अब्राहम ये दोनों बाप बेटा साथ साथ चल रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। संग संग चल रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह गुरु चेले के विषय में कम्युनिकेशन बताया। एलीशा और एलिय्याह ये दोनों गुरु चेले थे। प्रेज़ लॉर्ड। ये दोनों साथ साथ चले। ठीक उसी तरह सास और बोहरिया जो कम्युनिकेशन साथ साथ कैसे चले, इस विषय को हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रूत जो एक बोहरिया था, उसका सास का नाम था नोमी। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु नोमी उसका सास बोलती है, ए रूत, मेरा बेटा तो मर गया, अब मेरा बेटा मर जाने के चलते तू विधवा हो गया, तू चला जा, मुझको छोड़ दे, अब तू जा किसी लड़का से शादी हो जा, तेरा जीवन बसा ले, तेरा परिवार बसा ले, परंतु मुझे छोड़ दे। प्रेज़ लॉर्ड। उसका सास बोल रही है, परंतु बोहरिया बोलती है, सास तू ऐसा मत कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां भी मुझे मिट्टी दी जाएगी, परंतु छोड़ने की बात मत कर, ए सास मां। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ेंगे इस विषय को। पर रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी।
जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि तू मृत्यु छोड़ किसी कारण में तुझसे अलग नहीं होऊंगा तो यहोवा तुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। जब नोमी ने यह देखा कि वो तेरे संग संग चलने के तैयार है, तब उसने उससे और कुछ नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाप बेटे कैसे साथ साथ जीवन जिए, इसहाक और अब्राहम, हालेलुया। ठीक उसी तरह गुरु चेला एलिया और एलिसा कैसे साथ साथ जीवन जिए और अभी सास बोरिया में कैसे साथ साथ जीवन जी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत ने बोला, सास जी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जहां तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगा, जिस देश में तू जाएगा उस देश में मैं भी जाऊंगा, जिस परमेश्वर को तू मानेगा उसी परमेश्वर को मैं भी मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर सास और या का एक कम्युनिकेशन था, साथ साथ चलने का, हालेलुया, संग संग चलने का एक सीखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या हम साथ साथ चलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया एक तरफ चल रहा है, विश्वासी लोग एक तरफ चल रहे हैं, क्या ये साथ साथ चलना है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में जो शिक्षा और सिद्धांत है उसी के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में जो शिक्षा सिद्धांत नहीं है उसके अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। यदि हम कलीसिया के साथ साथ चलते हैं तो कलीसिया की शिक्षा सिद्धांत के अनुसार भी चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो गुरु चेला कैसे साथ साथ चलते रहे थे, बाप बेटे कैसे साथ साथ चल रहे थे, सास बोरिया कैसे साथ साथ चल रहे थे, मार मिटने को तैयार थे परंतु जुदा होना नहीं चाह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह कलीसिया भी वैसे ही होता है। जिस दिन हम बपतिस्मा ले लेते हैं हम क्या हो जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के दुल्हन हो जाते हैं। मृत्यु ही हमें अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तलाक नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, कि एक हफ्ता तलाक दो दूं फिर दो और हफ्ता फिर आ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा एक कलीसिया के साथ शादी हो जाना है और शादी जब हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा में भी तलाक पत्र नहीं दिया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, लड़ाई हो झगड़ा हो तब भी उसी घर में रहना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह बपतिस्मा भी एक ऐसा चीज है, तू मैं होगा परंतु कलीसिया में ही रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साथ साथ जीना पड़ेगा। हालेलुया। मृत्यु हुई, नोमी क्या कहता है, रूत क्या कहता है अपने सास को, मृत्यु ही मुझे अलग कर सकता है, अब मृत्यु के सिवा कोई ऐसा कारण नहीं जो ये सास मैं तुझसे अलग हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वो ही उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक लंगड़ा था, प्रेरित काम 3 अध्याय 8 पद में आप देखोगे, प्रेरित काम 3 अध्याय 8 पद, यहां पर भी एक लंगड़ा था। जब यूहन्ना पतरस ने इस लंगड़े को ठीक कर दिए तो ये लंगड़ा कूदना और उछलना और स्तुति करने लगा और यूहन्ना और पतरस के संग मंदिर में साथ साथ चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लंगड़ा था परंतु जिस दिन चलना सीखा उस दिन चेले लोगों के साथ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके साथ मंदिर चलने लगा।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक दिन हम भी लंगड़ा थे, प्रेज लॉर्ड, परंतु इस लंगड़े से हमें सीखना चाहिए। ये जिस दिन लंगड़ा चलने सीखने लगा, उस दिन से चेलों के साथ मंदिर में हो चला, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने लंगड़ों को उठाया और क्या क्या साथ चलना सिखा दिया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें साथ साथ चलने के लिए बनाया है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, साथ साथ हमें जीना है, साथ साथ हमें चलना है और साथ साथ जीवन बिताना है, प्रेज लॉर्ड। नहीं तो हवा को पूछ लेना, हालेलुया, साथ साथ नहीं जीने का कारण क्या होता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर पति पत्नी को जोड़ा है, प्रेज लॉर्ड। ये दो नहीं है, कभी दो व्यक्ति है मत सोचना, ये दो पति पत्नी एक तन एक मन है, प्रेज लॉर्ड। सिर्फ तन जुड़ जाने से एक नहीं हो जाते, मन भी जुड़ना चाहिए, प्रेज लॉर्ड। अगर पत्नी चलते जा रही है तो पति को भी आना पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि ये पति पत्नी एक है तो एक मन भी होना पड़ेगा, साथ साथ होना पड़ेगा। सिर्फ शरीर में एक साथ नहीं, मन में भी एक साथ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मन में भी एक साथ, शरीर में भी एक साथ, प्रेज लॉर्ड। इसी को बोला जाता है साथ साथ जीवन जीना। गुरु चेला साथ साथ जी रहे थे, बाप बेटे साथ साथ जी रहे थे, प्रेज लॉर्ड। सास बहुरिया साथ साथ जी रहे थे, प्रेज लॉर्ड। कलीसिया के साथ साथ जीना है, पति पत्नी के साथ साथ जीना है। तन एक साथ हो जाने से एक तन नहीं हो जाते, मन भी एक साथ होना चाहिए। पति उपास पत्नी उपास रह रहा है तो पति को भी उपास रहना पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्नी अगर कुछ चीज त्याग दिया है तो पति को भी त्यागना पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड। इसी को साथ साथ जीना कहा जाता है, प्रेज लॉर्ड। तो आज का टॉपिक वही है मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वो ही उठाए जाएंगे, हालेलुया। तो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो जहाज में उठाया गया। और हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए मृत्यु को नहीं चखा, उठाया गया। एलिया नबी जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए वे सारे लोग उठाए गए। यदि कलीसिया परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो ये भी एक दिन हवा में उठाया जाएगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वो ही उठाए जाएंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सास बोरिया साथ साथ चले, बाप बेटे साथ साथ चले, गुरु चेला साथ साथ चले, ठीक उसी तरह हमको कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के जो मुखिया हैं, जो कलीसिया के लीडर हैं, उनके साथ साथ हमें चलना है। पति पत्नी में साथ साथ चलना है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी पद पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पद पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा, प्रेज लॉर्ड। द्वितीय कुरिन्थी 6:16, हालेलुया। द्वितीय कुरिन्थी 6:16, यहां पर परमेश्वर कहता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, प्रेज लॉर्ड। देखो जीवित परमेश्वर क्या कहता है, मैं लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर बसूंगा, मैं लोगों के अंदर जाऊंगा, उनके साथ साथ संग संग चला फिरा करूंगा और मैं उन लोगों का परमेश्वर हूंगा,
प्रेज़ लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, मैं लोगों के अंदर बसूंगा, लोगों के साथ साथ चला फिरा करूंगा, उनके साथ उठूंगा बैठूंगा, उनके मध्य में रहूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनके साथ साथ संग संग चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि हम ठूठी बीड़ी पीते रहेंगे तो जिंदा खुदा हमारे संग संग हमारे साथ साथ चला फिरा करेगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ साफ कहता है, मनुष्य के अंदर मैं बसूंगा, उनके साथ चला फिरा करूंगा, उनके साथ साथ रहूंगा और वे मेरे बेटा बेटी होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। यदि हम ठूठी बीड़ी पीते रहेंगे, अधर्म के अधर्म, बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई करते रहेंगे, तो क्या जिंदा खुदा पवित्र परमेश्वर हमारे साथ साथ चला फिरा कर पाएगा? हमारे संग संग उठा बैठा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति ओवर स्टाइल मार रहा है, उसके साथ चला फिरा कर पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। हद से ज्यादा ओवर स्टाइल मारेगा तो आप उसके साथ चला फिरा कर पाओगे? हालेलुया, बिल्कुल चला फिरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि हालेलुया, आपको शर्म लगने लगेगा, लाज लगने लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हद से ज्यादा ओवर स्टाइल मार रहा है, हालेलुया, तुम ही लोग किनारे हो जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर वैसा है, हालेलुया, इसीलिए बहुत सोच समझ कर पहनना पड़ता। प्रेज़ लॉर्ड। कहीं परमेश्वर मेरे साथ तो लाज शर्म से किनारा तो नहीं हो जाएगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, मैं उनमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर हमारे बसना चाहता है, हमारे संग उठा बैठा चला फिरा संग साथी होना चाहता है। परंतु अगर हम ही यदि ठूठी बीड़ी पीते रहेंगे तो प्रभु हमारे संग चला फिरा नहीं करने वाला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो शर्म के हमारे किनारे हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर हमारे संग संग चला फिरा करना चाहता है, तो हमें क्या करना है? प्रभु की संगति में प्रभु के साथ साथ जीवन जीना है। तभी हम एक आत्मा और एक प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम प्रभु के साथ साथ जीवन जिएंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जो है हमारे साथ चला फिरा करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि मेरे प्यारों भाई बहनों, ओवर स्टाइल मारने वाला व्यक्ति के पास हम चला फिरा नहीं करने चाहते, क्योंकि हमको ही लाज लग जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह को भी लाज लगता है, शर्म लगता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह को जैसा अच्छा लगता है उसी के अनुसार हमें जीवन जीना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ उठा बैठा चला फिरा करना चाहता है और हमारा परमेश्वर होना चाहता है और हमको बेटा बेटी बनाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है, परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वही लोग उठाए जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, हम खड़े हो जाएंगे, आओ परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, कलीसिया के साथ साथ चलेंगे, पति पत्नी होकर चलेंगे, आओ बेटा बेटी माँ बाप होकर चलेंगे, गुरु चेला होकर चलेंगे। आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, सास बोरिया होकर साथ साथ चलेंगे। लड़ाई झगड़ा तो होगा, परंतु लड़ाई झगड़ा से घर को छोड़ा नहीं जाता। लड़ाई झगड़ा हर एक घर में पाया जाता है, परंतु लड़ाई झगड़ा से घर छोड़ा नहीं जाता। पति पत्नी घर में ही लड़ाई झगड़ा लगते हैं और उसी घर में ही आनंद और खुशियों से रहते हैं। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है,
परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं वही लोग उठाए जाएंगे। आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, माँ बाप का एक रिश्ता को हम बना कर रखें, गुरु चेला का एक रिश्ता को बना कर रखें, सास पौरिया का एक चेला रिश्ता को हम बना कर रखें। कलीसिया में जब हम जुड़ते हैं तो एक दुल्हन बन जाते हैं, दुल्हन और दूल्हा के रिश्ते को बना कर रखें। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। दूल्हा और दुल्हन के एक रिश्ता को हम बना कर रखें, साथ साथ चले मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर साथ साथ चला फिरा करने के लिए आया है। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया, यीशु यीशु इन द नेम ऑफ जीसस।